वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे पॉलिटी का एक नया सेशन। दोस्तों पॉलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए दोस्तों फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बेसिकली पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे दोस्तों, इसमें क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट्स है, कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट्स है, आज इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारे इस पॉलिटी का पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट वाइज दोस्तों हम इस पॉलिटी इंडियन पॉलिटी को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। बेसिकली पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे जो भी सोर्सेज हैं इसके कि कौन से पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशंस में कहाँ से लिया गया है उसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 को चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा ब्रीफ में समझने के लिए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको हम बताते हैं दोस्तों, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइम होता है दोस्तों वो होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली देखना होगा कि ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकंड दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 1935 का भारत अधिनियम शासन। दोस्तों बेसिकली ये जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर हैं इनकी डेट्स के साथ में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भारत का अधिनियम जो यहाँ पे था दोस्तों उसके क्या नाम है हम लोग यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर रहता है वो रहता है 1946। तो दोस्तों ये बेसिकली 3 ईयर जो है दोस्तों वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि दोस्तों उस टाइम में जब हम लोगों का दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों, प्लासी का युद्ध हारने के बाद में साथ में दोस्तों 1764 का जो हम लोगों का बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों, ये दोनों युद्ध जब इंडियन जो राजा थे वो हार गए दोस्तों, उस कंडीशंस के बाद में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों यानी जो अंग्रेज थे वो पूरी तरीके से हम लोग इसको एक बोला दोस्तों जो भी वीडियो सेशन होगा हम लोग पूरे वीडियो सेशन को एक स्टोरी की तरह समझेंगे और जिससे कि पूरी डेट्स सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1773 ईस्वी में यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जो भी अंग्रेज थे वो अपने शासन के लिए यहाँ पे क्या किया, अंग्रेजों ने अपने शासन के लिए एक नियम बनाया जिसे उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट का यहाँ पे दोस्तों नाम दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि इसी के जस्ट 1 ईयर बाद दोस्तों 1774 ईस्वी में यहाँ पे दोस्तों आपके जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता में हुआ दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई वो कब की गई दोस्तों, 1774 ईस्वी में। और 1774 ईस्वी में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया हुआ है कि 1774 ईस्वी में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है एलिजाबेथ। दोस्तों ये जो एलिजा एम्पे जो थे यहाँ पे दोस्तों वो इसके फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे हम आपको डिस्कस करें दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एसएससी के एग्जामिनेशंस में, आरआरबी यानी दोस्तों जेई के एग्जामिनेशंस में, या हम यहाँ पे बात करें किसी भी एसएससी के एग्जामिनेशन, ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन दोस्तों और बहुत बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 डेट्स आपको याद रखना है दोस्तों। इसके जस्ट बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों तो 1774 के बाद में ये जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई दोस्तों, तो इसके बिहाफ पे जो भी डिसीजंस लेने हैं वो कोर्ट डिसीजंस यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1935 अधिनियम क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1935 जो शासन अधिनियम हुआ उसके अकॉर्डिंग दोस्तों लगभग 250 अनुच्छेद जो है दोस्तों उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके, या दोस्तों यहाँ पे बहुत थोड़ा चेंजेस करके ही इस अधिनियम यानी इस शासन अधिनियम की चीज़ों को ही हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किए हुए हैं। लगभग दोस्तों 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसको हूबहू लगभग हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। तो ये जो ईयर था दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि दोस्तों इस ईयर में ही क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों, जो भी म्यांमार, यहाँ पे दोस्तों आपको 2 चीज़ें याद रखना दोस्तों, ये टाइम में क्या 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टाइम में दोस्तों क्या हुआ आपका यहाँ पे, जो कि म्यांमार जो कि दोस्तों यहाँ पे क्या था, एक टाइम में इंडिया का पार्ट था, वो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों अलग हुआ। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया म्यांमार कब भारत से अलग हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना है आपको 1935 ईस्वी में म्यांमार भारत से अलग हुआ। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी याद रखना है, 1935 में आपके रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई दोस्तों,
रिजर्व बैंक जो कि इंडिया का जो दोस्तों फर्स्ट बैंक माना जाता है, रिजर्व बैंक की जो यहाँ पे स्थापना हुई दोस्तों वो कब हुई यहाँ पे आपकी 1 अप्रैल 1935। तो दोस्तों यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई और ये किस शासन अधिनियम के अंतर्गत हुई या किस ईयर में हुई। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर होगी दोस्तों। अब हम कोर पढ़ते हैं दोस्तों। बेसिकली 1946 ईस्वी में जब हम लोगों का दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने इसमें अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना होगा दोस्तों, कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखना होगा। जैसे हम आपको यहाँ पे सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है 11 दिसंबर 1946। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्ड डेट होती है दोस्तों वो याद रखना है यहाँ पे 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हुआ ऐसा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए स्टार्ट होने वाला था दोस्तों, तो सबसे पहली जो बैठक हुई दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे पहली बैठक हुई वो कब हुई दोस्तों, यहाँ पे ये क्या क्या हमारी पहली बैठक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहली बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूशन की वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैठक हुई उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है दोस्तों, इसमें कुछ लोग एकत्रित होकर के दोस्तों, जो कि उस टाइम में इंडियन पॉलिटिक्स के मेन लीडर्स में थे, वो लोग इकट्ठे होकर के यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर के या कुछ ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसके बिहाफ पे न्यायोचित कार्य किया जा सके, उस ऐसी कुछ व्यवस्था बनाने के लिए दोस्तों पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पे जो प्रथम बैठक के अस्थायी सदस्य यानी अध्यक्ष बने दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है अस्थायी अध्यक्ष, जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों वो दोस्तों यहाँ पे किसी क्वालिटी या क्वालिफिकेशंस के बेस पे नहीं चुने गए, बल्कि वो चुने गए ऑन बिहाफ ऑफ दियर एज। तो दोस्तों उस टाइम में जो सबसे ज़्यादा एज वाले व्यक्ति थे वो थे उस टाइम में दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो दोस्तों यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जी को सबसे पहला क्या दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो प्रथम अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया बाय दियर एज एंड दैट पर्टिकुलर, उस टाइम में उनसे ज़्यादा एज का व्यक्ति उस टाइम में वहाँ पे कोई नहीं था। उनके पास क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे दोस्तों, इस वजह से उनको यहाँ पे अस्थायी सदस्य चुना गया। चूँकि इसके बाद सेकंड डेट जो आती है दोस्तों वो आती है दोस्तों यहाँ पे आपको 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर 1946 में दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्थायी सदस्य चुनना हुआ, यानी स्थायी अध्यक्ष चुनना हुआ। यहाँ पे ये जो स्थायी अध्यक्ष होगा दोस्तों इसी के लीडरशिप में दोस्तों कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा बनेगा। तो यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, मिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। मतलब दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे दोस्तों स्थायी सदस्य चुना गया। तो स्थायी सदस्य इसलिए इनको चुना गया दोस्तों बिकॉज ही इज़ अ वेरी कैपेबल एंड वेल एजुकेटेड पर्सन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों वो यहाँ पे याद रखना है कि अब ये जो चीज़ें हुई दोस्तों ये तो हुए कौन सदस्य थे और किन्होंने क्या भूमिका निभाई। अब हम लोग यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया वो डेट के बारे में यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। ये है 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 की डेट है दोस्तों, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू जी का यहाँ पे इन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया दोस्तों कि जो भी संविधान बन रहा है उसका उद्देश्य क्या होने वाला है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए और किसके अध्यक्षता में पारित किया गया, तो वो ये आपको यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये डेट्स हो गए। इस डेट्स के बाद में दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ये चीज़ें रही कि कितने सदस्य थे जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ये डेट्स के बाद हम यहाँ पे देखने वाले दोस्तों कितने सदस्य थे। तो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ दोस्तों तो उस टाइम में क्या था दोस्तों, जो इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्ट था दोस्तों, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो यहाँ पे पार्ट था दोनों एक था दोस्तों, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान के दोनों के पर्टिकुलर मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में थे। तो उस टाइम जो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों की टोटल पीपल्स की संख्या थी वो थी 389 सदस्य थे दोस्तों। इस 389 में दोस्तों इसको डिवीजन करके दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसमें 292 सदस्य क्या थे दोस्तों, वो ब्रिटिश सदस्य थे या ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड थे। यहाँ पे साथ में दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड है 93 यहाँ पे क्या देसी रियासतों के जो राजा थे दोस्तों, देसी रियासतों के जो यहाँ पे राजा थे या रजवाड़े थे वैसे लोग यहाँ पे 93 लोग थे। लास्ट जो था दोस्तों यहाँ पे 4 ऐसे जो चीफ कमिश्नर थे या चीफ जस्टिस या यहाँ पे दोस्तों चीफ कमिश्नर जो कि पर्टिकुलर
पार्टिकुलर उस टाइम में दोस्तों ब्रिटिश शासन था। तो दोस्तों ब्रिटिश शासन में वो 4 चीफ कमिश्नर भी थे, यानी टोटल जो संख्या यहाँ पे जाती है दोस्तों वो कितनी होती है 389। बट दोस्तों यहाँ पे जब उस चीज़ को यहाँ पे हम लोगों ने अडॉप्ट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट किया, उस समय में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेस से रिलेटेड कुछ ऐसे पर्टिकुलर पाकिस्तान के लोग थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा कि हमारे देश को अलग किया जाए, यानी एक अलग पाकिस्तान बनाया जाए। तो उस कंडीशन में दोस्तों जब अलग पाकिस्तान की डिमांड हो गई दोस्तों, तो वो अलग पाकिस्तान की डिमांड कब हुई वो यहाँ पे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अलग पाकिस्तान की डिमांड हुई दोस्तों 3 जून 1947 को। यहाँ पे दोस्तों एक अलग पाकिस्तान बना, एक अलग पाकिस्तान। डिमांड तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिमांड 1935 से ही थी, बट यहाँ पे जो बना दोस्तों यानी अलग हुआ दोस्तों वो 3 जून 1947 को हुआ। बट यहाँ पे जब 3 जून 1947 को जो चीज़ें अलग हुई, लोग अलग हुए, तो दोस्तों ये जो यहाँ पे काउंट था, ये नंबर ऑफ पीपल्स जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे उनकी भी संख्या यहाँ पे चेंज हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल संख्या थी वो 389 के बजाय कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पे नए बनने के बाद हो गई है यहाँ पे 229। यहाँ पे जो ब्रिटिश थे दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया तो फ्रीडम फाइटर से फ्री हो गया दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अब यहाँ पे चूँकि आज़ादी तो मिलने ही वाली दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी ब्रिटिश शासन के लोग नहीं थे। तो ये जो देसी रियासतों के 93 लोग थे दोस्तों, अब इसमें कितने हो गए थे, टोटल 70 लोग हो गए थे दोस्तों, किसमें, हम लोगों के नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में मेन रोल निभाने वाले लोगों की संख्या थी दोस्तों टोटल संख्या थी कितनी, तो 229 थी, जिसमें 229 में से दोस्तों क्या थे 299 थी दोस्तों। यहाँ पे टोटल संख्या 299 थी, जिसमें 229 जो थे वो प्रांतीय थे, यानी जो कि राजा रजवाड़े ये लोग थे। साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या था 70 सदस्य ऐसे थे जो कि देसी रियासतों के थे, देसी रियासतों के यहाँ पे सदस्य थे। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे चेंजेस हुआ, ये चेंजेस आप कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ पे 389 तो यहाँ पे दोस्तों 2899 हो गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद करना आसान है दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको याद रखना दोस्तों, जैसे ये यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों 292 में, अब यहाँ पे कितना हुआ 229, दोस्तों ये 2 आगे आ जाएगा तो 229 आपको यहाँ पे ये याद करना भी थोड़ा सा आसान रहेगा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस को यहाँ पे आसानी से याद करना चाहते हैं तो। अगर इसमें कुछ डाउट्स है दोस्तों कमेंट करिएगा, डेफिनेटली मैं आपके इस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। बट यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, चूँकि दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। टोटल स्टार्टिंग दोस्तों 389 था, अभी टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशंस में पार्टीशंस हुआ इंडिया पाकिस्तान का तो ये हो गया 299। अब 299 ये दोस्तों टोटल हो गया दोस्तों। इसके जस्ट बाद में जो यहाँ पे आपके ब्रिटिश प्रांत के जो भी 292 लोग थे और यहाँ पे दोस्तों 93 देसी रियासतों के लोग थे तथा 4 लोग क्या थे दोस्तों, वो कमिश्नरी के लोग थे जो कि चीफ कमिश्नर्स थे। यहाँ पे जो ये पार्टीशन हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे ब्रिटिश वाले जो लोग थे ये यहाँ पे कितने हो गए दोस्तों 229 हो गए दोस्तों, ये 2 अंदर हो जाएगा तो आपको याद रखना आसान होगा। तथा 70 क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देसी रियासतों के राजा रजवाड़े थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफ़ी योगदान दिए हुए हैं। अब इस टाइम में दोस्तों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम में बन के तैयार हुआ दोस्तों, तो उस कंडीशंस में कितने और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दोस्तों उस टाइम में जो मूल संविधान जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, मूल संविधान में क्या क्या चीज़ें थी और कब बना, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो मूल संविधान यहाँ पे बना दोस्तों, वो मूल संविधान आपका बन के तैयार हुआ दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों ये डेट आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है यानी कि संविधान कब निर्मित किया गया दोस्तों। अगर निर्मित कहीं पे क्वेश्चन पूछे या कब कंप्लीट हुआ दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर कहीं पे हो तो डेट होगी दोस्तों 26 नवंबर 1949। और दूसरी डेट आती है दोस्तों यहाँ पे 26 जनवरी 1950। अगर यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कब किया गया, मतलब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया, ऐसी कंडीशंस की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो वो डेट हो जाएगी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे ये लागू, इस टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था दोस्तों, तो उस टाइम में उसमें टोटल 22 भाग थे दोस्तों, टोटल 22 भाग थे। अब इन 22 भाग में दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थी। जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तब दोस्तों उस टाइम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों
395 क्या थे दोस्तों, अनुच्छेद थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। ये यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अभी भी दोस्तों इसमें केवल एक चेंजेस हुआ है दोस्तों, ये जो अनुसूचियाँ 8 थी अभी कितना हो गई दोस्तों, ये 12 अनुसूचियाँ हो गई, क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ नई चीज़ें ऐड हुई। वो जो नई चीज़ें ऐड हुई वो कहीं पे क्या नाम, जैसे मिजोरम ऐसे कुछ प्रांत जिसमें क्या है दोस्तों कि अनडेवलपमेंट एरिया था, उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई जिसमें अनुसूचियों को ऐड किया गया। ये 290 जो 5 अनुच्छेद हैं दोस्तों, इसमें अनुच्छेद ए एंड बी करके दोस्तों इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। बट दोस्तों जब मूल संविधान बना था तो ये सारी कंडीशंस उस टाइम में अडॉप्ट की गई थी। अब इसके अलावा कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्सेस पे जाने के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपको जो कि यहाँ पे बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों आपका राष्ट्रीय ध्वज जो है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अडॉप्ट कब किया गया दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एडॉप्ट कब किया गया। जब एडॉप्टेशन की बात आएगी दोस्तों, यहाँ पे ध्वज की एडॉप्टेशन की बात आएगी तो वो एडॉप्ट किया गया दोस्तों आपका यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को। अगर यहाँ पे ध्वज के बजाय पूछ ले दोस्तों राष्ट्रीय गीत की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत कब एडॉप्ट किया गया, तो उस कंडीशन में राष्ट्रीय गीत को उसी दिन एडॉप्ट किया गया था दोस्तों जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण हुआ था, नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशंस को लागू किया गया दोस्तों। ये मैं इसलिए यहाँ पे बोला क्योंकि आपको ये डिफरेंस याद होना चाहिए, बनने और लागू करने में यहाँ पे एक डिफरेंस है जो कि आपको यहाँ पे एकदम क्लियर होना चाहिए। साथ में दोस्तों इसके बाद एक और डेट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गई, अभी एक चीज़ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ दोस्तों, वो बचा हुआ है आपका राष्ट्रीय गान। दोस्तों राष्ट्रीय गान को कब एडॉप्ट किया गया, इस कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय गान को जब हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ दोस्तों, 3 जून 1947 को ये हमारा डिवीज़न हुआ था। इसके बाद में दोस्तों चूँकि अब अलग हो चुका है तो अपना एक राष्ट्रीय गान होगा इंडिया का, तो राष्ट्रीय गान को यहाँ पे दोस्तों इसके जस्ट बाद डेट आई थी 22 जुलाई दोस्तों 1947 को हमारा क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय गान को सबसे पहले एडॉप्ट किया गया। अगर ये एडॉप्टेशंस की बात करें दोस्तों, एडॉप्ट करने के बाद में जब इसका पहला यहाँ पे इनॉग्रेशन यानी 15 अगस्त 1947 को तो जब हमारा पूरा कंट्री आज़ाद हुआ तो इसको हम लोगों ने पहली बार राष्ट्रीय गान को सबसे फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने राष्ट्रीय गान को एडॉप्ट करते हुए नेशनल विजन पे दोस्तों हम लोगों ने इसको एडॉप्ट किया। यहाँ पे दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अगर ये हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1950 को बन गया था, तब इसको 26 जनवरी यानी 2 महीने का वेट यानी 2 मंथ का वेट क्यों किया गया कि इसको एडॉप्ट करके भी लागू करने में 2 मंथ का वेट क्यों रहा। तो दोस्तों ये जो वेट रहा इसके पीछे एक पुरानी स्टोरी है दोस्तों। 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस ने सबसे पहले जो हमारा कंट्री है दोस्तों उसको फ्री कंट्री के रूप में अडॉप्ट कर लिया था दोस्तों। अभी क्या था दोस्तों, सबसे पहली बार इन्होंने 26 जनवरी को दोस्तों 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इन्होंने ये कंफर्म कर लिया था कि हमारी कंट्री जो है वो फ्री है और ये लोग हर साल 26 जनवरी के दिन में अपने क्या नाम है जो भी हम लोगों का दोस्तों क्या नाम है असेंबली होती थी, असेंबली करते हुए फ्री हैं ऐसा करके दोस्तों ये लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। तो इसलिए दोस्तों ये जो हम लोगों का निर्मित के कंडीशन में लागू हम लोगों ने किया इसको 26 जनवरी के डेट पे ही। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, सोर्सेज से और जो पॉलिटिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो एक लास्ट बचता है दोस्तों वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा दोस्तों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अस्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य और यहाँ पे जो कांग्रेस प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू द्वारा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल चुकी हैं दोस्तों। कुछ अगर डाउट्स हैं आपके तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ समय लगा। टोटल अगर हम यहाँ पे मनी की बात करते हैं दोस्तों तो 63,96,729 रुपए का दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ इन्वेस्टमेंट हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों सोर्सेज दोस्तों कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या अडॉप्ट किया गया है इसके बारे में, और ये छोटी छोटी वीडियो के थ्रू दोस्तों हम आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में या पूरे इंडियन पॉलिटी के बारे में यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और डेफिनेटली दोस्तों हम आपको उसका जवाब देंगे। और यहाँ पे हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़
प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल विशु टेक दोस्तों। और बेसिकली दोस्तों आपको इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या दोस्तों जो एसएससी के नॉन टेक एग्जामिनेशन, एसएससी जेई या एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें लोग नॉन टेक की तैयारी करें दोस्तों, वो यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वैल्यूएशन टू मी, थैंक यू सो मच।